हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक आदमी ने दरख्वास्त की कि उसे जानवरों की ज़ुबान सिखा दे ताकि वो उनकी बाहमी गुफ्तगू समझ सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात को छोड़ दें क्योंकि इसमें कई खतरात पोशीदा होते हैं। कायदा है कि जिस बात की मना किया जाए उसकी तरफ रग़बत और बढ़ती है। अर्ज़ करने लगा, सरकार आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नायब हैं, मेरी इस्तदा कबूल फरमाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ना हो कि कल तू पछताए क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। बारगाह इलाही से हुक्म हुआ, ए मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तमन्ना पूरी कर दे। इस शख्स ने कहा, अच्छा सारे जानवरों की ज़ुबान नहीं, सिर्फ मेरे घरेलू पालतू जानवर की और मुर्ग की ज़ुबान सिखा दें। हज़रत मुआविया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा आज से इन दोनों जानवरों की बोली पर तुझको कुदरत हासिल हो गई। वो शख्स उठकर खुश खुश अपने घर चला गया। सुबह हुई तो खादिमा ने दस्तरखान झाड़ा, उसमें से रात का बचा हुआ रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा। मुर्ग वो टुकड़ा उठा कर ले गया। कुत्ते ने कहा, दोस्त तू दाना दिन का खाकर भी अपना पेट भर लेगा, अगर रोटी का टुकड़ा मुझे दे दे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। मुर्ग ने कहा, मियाँ सब्र करो, खुदा तुझे भी देगा। कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भर कर खाइयो। वो शख्स उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो फौरन उठा, उसने घोड़ा खोला और जाकर मंडी बेच आया और नुकसान से अपने आप को बचा लिया। दूसरे दिन भी रोटी का टुकड़ा मुर्ग ले उड़ा। कुत्ते ने गुस्से में आकर मुर्ग से कहा, ए फरेबी, ये दरोग कोई कब तक चलेगी, तू झूठा है। अरे अंधे नजूमी, तू सच्चाई से महरूम है। मुर्ग ने जवाब दिया और घोड़ा दूसरी जगह मर गया। मालिक ने नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बेच डाला। फिक्र ना कर, कल इसका ऊँट मर जाएगा और तू खूब पेट भर कर खाना। सुनकर मालिक उठा और ऊँट भी बेच आया। इस तरह उसने उसके मरने के कम और नुकसान से अपनी जान बचा ली। तीसरे बार फिर ऐसा वाक़या पेश आया तो कुत्ते ने मुर्ग से कहा, अरे कमबख्त, तू झूठों का बादशाह है, आखिर कब तक तू मुझे फरेब देता जाएगा। मुर्गे ने कहा, भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मालिक ने ऊँट बेच डाला और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना कर, कल इसका खच्चर मर जाएगा, इसे सिर्फ कुत्ते ही खाते हैं, तुम जी भर कर खाना। मालिक ने जब ये सुना तो उसने खच्चर भी फरोख्त कर दिया। मालिक अपनी होशियारी पर बेहद खुश था कि वो यके बाद दीगरे 3 हादसों से बच गया और कहने लगा, जब से मैंने मरने और कुत्ते की ज़बान सीखी है, क़ज़ा क़दर का रुख फेर दिया है। चौथे दिन कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए मुर्ग, वो तेरी पेशन गोइयाँ क्या हुई, ये तेरे मक्कारी और झूठ कब तक चलेगा। मुर्ग ने कहा, तौबा तौबा, ये गैर मुमकिन है कि मैं या मेरा कोई हम जिन्स झूठ बोले। हमारी कौम में मौज़िन की तरह रास्त गोई है, हम अगर गलती से बेवक्त आज़ान दे बैठें तो मारे जाएं। मालिक ने अपना माल तो बचा लिया लेकिन उसने अपना खून कराया। एक नुकसान 100 नुकसान को दफ़ा करता है। जिस्म और माल का नुकसान जान का सदका बन जाता है। बादशाहों की अदालत से सज़ा मिले तो माल का जुर्माना अदा करके जानी जाती है, लेकिन क़ज़ा इलाही की भेद से बेखबर होते हुए भी जो कोई अपना माल बचाता है वो नादा नहीं। अगर वही माल इस पर से सदका होता तो शायद इससे बला टल जाती। अब कल यकीनन मालिक खुद मर जाएगा, इसके वारिस इसकी वफ़ात पर गाय ज़िबा करेंगे, इस पर तुम्हारे वारे न्यारे हैं। घोड़े, ऊँट और खच्चर की मौत इस नादान की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया लेकिन अपनी जान गंवा बैठा। मालिक मुर्ग की बातें गौर से सुन रहा था। जब उसने अपनी मौत की पेशन गोई सुनी तो मारे खौफ के थर थर कांपने लगा। गिरता पड़ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में
حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر علیہ السلام میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ بیان کر اس نوجوان کی طبیعت دفعہ بگڑ گئی اور وہ کرنے لگا یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی پہ بھی کلک کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے تک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔